गुड इवनिंग बच्चों। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड गुड इवनिंग सर। इवनिंग। सर। गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। सर कल नोट्स नहीं शेयर किए थे आप। अरे हाँ यार, भूल गए हम। अभी दोनों शेयर कर देंगे। यहाँ तक हो गया था ना बेटा? वीक एसिड वीक बेस हो गया था। क्यों बेटा? यस सर। यस सर। फिर देखो बेटा, कंपैरिजन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ इन केस ऑफ एसिड, बेसिक स्ट्रेंथ इन केस ऑफ बेस। देखो बेटा, एसिडिक स्ट्रेंथ इनवर्सली बेटा होती है पीएच के। बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली होती है बेटा पीएच के। एसिडिक स्ट्रेंथ बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है H प्लस के। बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है OH माइनस के। और आपको मालूम है बेटा, H प्लस अंडर रूट के इंटू सी, OH माइनस अंडर रूट के बी इंटू सी। तो बेटा आप कह सकते हो एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल H प्लस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के। बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल OH माइनस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के बी। अगर बेटा 4 वीक एसिड है, चारों का के दिया है, तो जिसका के हाईएस्ट होगा उसमें H प्लस हाईएस्ट होगा, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ हाईएस्ट होगी। 4 अगर वीक बेस दिया है, तो जिसका के बी हाईएस्ट होगा उसका OH माइनस हाई होगा, उसका बेसिक स्ट्रेंथ हाईएस्ट। ठीक है बेटा? जैसे आपने बेटा ये पढ़ा है रिएक्शन मैकेनिज्म में 2, 3, 1 N। जब R बेटा क्या होता है? इथाइल। बोलो बेसिक करेक्टर। बेसिक करेक्टर का ऑर्डर पढ़ा है ना बेटा ये? यस जब R इथाइल होता है तो सबसे ज्यादा कौन होता है? सेकेंडरी, फिर बेटा टर्सरी, फिर प्राइमरी, फिर अमोनिया। तो ये जो ऑर्डर है किसका ऑर्डर है? बेसिक स्ट्रेंथ का। यही ऑर्डर बेटा किसका होगा? के का, केबी का। ठीक बेटा? यस और बेटा अगर R मिथाइल होता है तो क्या होता है? 2, 1, 3 है। तो जो ऑर्डर बेटा बेसिक स्ट्रेंथ का होगा वही बेस के केस में केबी का होगा। जो ऑर्डर एसिडिक स्ट्रेंथ का होगा वही एसिड के केस में के का होगा। तो देखो बेटा, when molarity is same and acid are different, जैसे फॉर्मिक एसिड है, एसिटिक एसिड है। देखो इसका के, इसका के, मोलैरिटी सेम है, तो देखो इसका बेटा के ज्यादा है, इसका के कम है। तो बेटा फॉर्मिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर देन एसिटिक एसिड। ठीक है? फॉर्मिक एसिड का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी ज्यादा होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी। देखो बेटा, हायर इज द वैल्यू ऑफ के, हायर विल बी एसिडिक स्ट्रेंथ। और ये ऑर्डर बेटा याद रखना, फॉर्मिक एसिड, देन बेंजोइक एसिड, देन एसिटिक एसिड, देन HCN। ये ऑर्डर बेटा किसका है? के का है। यही एसिडिक स्ट्रेंथ का है, यही बेटा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का है। ठीक है? तो देखो बेटा, अगर ये 4 एसिड है, HA1, HA2, HA3, HA4, चारों का बेटा देखो के दिया है, कह रहा है एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताओ।
तो बेटा जिसका के हाईएस्ट उसका एसिडिक स्ट्रेंथ हाईएस्ट। तो बेटा हायर इज द वैल्यू ऑफ के, हायर विल बी एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक बेटा, बोलो बेटा इसमें कोई दिक्कत? नो No, सर। sir. फिर देखो बेटा ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ फॉर, ये रिपीटेड है। अब आइए बेटा कॉमन आयन इफेक्ट। पहले बेटा समझो, पहली बात बेटा आपको क्या याद रखना है, कॉमन आयन इफेक्ट बेटा किसके लिए होता है? वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट का मतलब बेटा वीक एसिड और वीक बेस, यानी बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए एप्लीकेबल नहीं है। फिर बेटा कॉमन आयन इफेक्ट किस पर बेस्ड है? ली चैटलियर प्रिंसिपल। ठीक है बेटा, देखो बेटा कॉमन आयन इफेक्ट है क्या? आपने लिया बेटा एसिटिक एसिड, बोलो बेटा किसमें आयनाइज होगा? एसिटेट आयन और H प्लस में। बोलो इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फार्मूला। किसी को कोई दिक्कत बेटा इतने में? बोलो बेटा। नो सर, नो सर। तो देखो बेटा एसिटिक एसिड का एक्वस सॉल्यूशन है, तो आप सबको मालूम है एक्वस सॉल्यूशन में एसिटिक एसिड डिसोसिएट होती है, और ये बेटा उसके डिसोसिएशन कांस्टेंट का फॉर्मूला है। वीक एसिड है तो पक्की बात है इसका अल्फा 1 से बहुत कम होता है, हार्डली 4 या 5% टूटती है बेटा। अब देखो बेटा, चलो अच्छा ये बताओ एक्वस एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन है, बताओ बेटा इसमें कितने इक्विलिब्रियम होंगे? कितने इक्विलिब्रियम होंगे? 1 और 2? बोलो। सर आयनिक और केमिकल दोनों होगा ना? अरे आयनिक हो या केमिकल है तो वो इक्विलिब्रियम ही ना। यस सर। कितने टाइप के इक्विलिब्रियम होंगे? 2 तरीके का, 2 इक्विलिब्रियम है। एक बेटा एसिटिक एसिड के डिसोसिएशन का, और एक बेटा वाटर के वाटर का। डिसोसिएशन। यस। वाटर भी तो टूटता है। और अगर कोई पूछे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है कितने इक्विलिब्रियम होंगे, तब केवल वाटर का होगा, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का डिसोसिएशन क्या होता है? इरिवर्सिबल होता है। तो बेटा अगर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड है या वीक बेस है तो 2 इक्विलिब्रियम है, एक बेटा वाटर का एक एसिड का, एक वाटर का एक बेस का। कोई दिक्कत बेटा? नो सर। अब देखो बेटा सर एक बार फिर से बता दीजिए, हम डिस्कनेक्ट हो गए थे। भाई, जैसे देखो ये एक्वस एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन है, ठीक? तो आपसे अगर कोई पूछे बेटा इसमें कितने इक्विलिब्रियम होंगे, तो बेटा इक्विलिब्रियम इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन। तो कितनी रिवर्सिबल रिएक्शन हो रही? 2। एक बेटा वाटर डिसोसिएट हो रहा है और एक एसिटिक एसिड डिसोसिएट हो रही है, तो 2 इक्विलिब्रियम हो गए, एक वाटर का और एक एसिटिक एसिड का। ठीक है बेटा?
यस सर। हम लोग इसके पहले अगर डिस्कनेक्ट हुआ तो और पहले से देखो कर रहे हैं। हम लोग आज बेटा डिस्कस करने जा रहे हैं कॉमन आयन इफेक्ट। 1 मिनट बेटा होल्ड करना। ए गोलू यहाँ गोलू का अभी कोई क्लास है क्या? ये आइडिया चालू करो अपना, जब तक क्लास अटेंड करो ये मेरी वाली। हेलो, आ रही आवाज बेटा? यस सर। तो देखो बेटा, कॉमन आयन इफेक्ट किसके लिए होता है? वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट का मतलब वीक एसिड या फिर बेटा वीक बेस। कॉमन आयन इफेक्ट किस प्रिंसिपल पर है? ली चैटलियर प्रिंसिपल। और ली चैटलियर प्रिंसिपल बेटा सिंपली हमने क्या बताया, अगर हमें किसी चीज का गेन होगा तो वो रिएक्शन होगी जिसमें वो कंज्यूम हो, अगर सिस्टम को किसी चीज का लॉस होगा वो रिएक्शन होगी जिसमें वो प्रोड्यूस हो। ठीक बेटा, तो देखो एसिटिक एसिड टूट रही है एसीटेट आयन और H+ में, ये इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फॉर्मूला है। अब देखो बेटा इसमें हमने एक्वस HCl डाल दिया। एक्वस HCl डाला तो बेटा क्या डाला? H+ डाला कि नहीं? बोलो बेटा। H+ आपकी रिवर्सिबल रिएक्शन का क्या है? प्रोडक्ट है। तो बोलो आपने एक तरीके से सॉल्यूशन में क्या ऐड कर दिया? H+ यानी प्रोडक्ट। रिएक्शन बोलो बेटा किधर जाएगी? बैकवर्ड। बैकवर्ड जाएगी तो होगा क्या? H+ एसीटेट आयन से कंबाइंड होके क्या बनाएगा? एसिटिक एसिड। तो बेटा फॉरवर्ड में एसिटिक एसिड डिसोसिएट हो रही है, बैकवर्ड में एसिटिक एसिड प्रोड्यूस हो रही है, तो एसिटिक एसिड टूटने की बजाय बनने लगी, यानी जो एसिटिक एसिड टूटी थी वो फिर से बनने लगी, यानी बेटा इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या हुआ? घटने लगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉमन आयन इफेक्ट। तो देखो बेटा आपने कॉमन आयन क्या मिलाया? H+, जिसके कारण रिएक्शन गई बैकवर्ड। बैकवर्ड जाने से क्या हो रहा? H+ एसीटेट आयन से कंबाइंड होकर एसिटिक एसिड बना रहा। तो जो H+ आया एसीटेट आयन से कंबाइंड होकर एसिटिक एसिड बनाने लगा, एसिटिक एसिड टूटने की बजाय बनने लगी, इसी को बोलते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पहले से कम हो गया। मान लो बेटा जब आपने नहीं मिलाया तो 5% टूटा था, यानी यहाँ पर 5 एसीटेट आयन थे। अब आपने अगर H+ मान लो दो H+ डाल दिया तो 2 एसीटेट आयन से कंबाइंड होकर एसिटिक एसिड बना लिया। तो अब बेटा नेट में कितना टूटा? 3 टूटा। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या हुआ? घट गया। इसी तरीके से बेटा आप सोडियम एसीटेट डाल दो। सोडियम एसीटेट का मतलब आपने बेटा एसीटेट आयन डाल दिया। अब कॉमन आयन बेटा क्या है? एसीटेट आयन है। एसीटेट आयन है तो वंस अगेन सिस्टम को एसीटेट आयन का क्या हुआ? गेन। रिएक्शन बेटा किधर जाएगी? बैकवर्ड। एसिटिक एसिड टूटने की बजाय बन रहा है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन घट रहा है, इसी को हम लोग बेटा बोलते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। कोई दिक्कत बेटा? नो सर। अब देखो यही चीज यहाँ लिखी हुई है, देखो जब किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट यानी वीक एसिड या वीक बेस के एक्वस सॉल्यूशन में एक ऐसा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मिलाया जाता है जो एक आयन वीक इलेक्ट्रोलाइट के साथ कॉमन प्रोड्यूस करता है, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पहले से और कम हो जाता है। इस इफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉमन आयन इफेक्ट। ठीक है बेटा, तो देखो वही रिएक्शन जो पीछे समझा है वही है।
एसिटिक एसिड में H प्लस डालो या सोडियम एसीटेट, HCl डालोगे तो कॉमन आयन होगा H प्लस, रिएक्शन जाएगी बैकवर्ड। सोडियम एसीटेट डालोगे तो कॉमन आएगा एसीटेट आयन, रिएक्शन जाएगी बैकवर्ड, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा, घट जाएगा। तो कोई पूछे व्हाट इज कॉमन आयन इफेक्ट, कॉमन आयन की प्रेजेंस में वीक इलेक्ट्रोलाइट यानी वीक एसिड या वीक बेस के डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फर्दर डिक्रीज करना क्या कहलाता है, कॉमन आयन इफेक्ट। इसी तरीके से बेटा आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले लो। अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक इलेक्ट्रोलाइट है, किसमें टूटेगा, NH4 प्लस OH माइनस। इसके भी बेटा एक्वस सॉल्यूशन में दो इक्विलिब्रियम होंगे, एक अमोनियम हाइड्रोक्साइड का और एक बेटा किसका होगा, वाटर का। ये इसके डिसोसिएशन कांस्टेंट का फॉर्मूला हो गया। अब बेटा इसमें अगर आप एक्वस NaOH डालो तो कॉमन आयन क्या हुआ, OH माइनस, या बेटा एक्वस अमोनियम क्लोराइड डाल दो तो कॉमन आयन क्या होगा, अमोनियम आयन हो जाएगा। तो दोनों केस में बेटा देखो NaOH डालोगे तो कॉमन आयन OH माइनस है, NH4Cl डालोगे तो कॉमन आयन NH4 प्लस है। रिएक्शन बेटा किधर जाएगी, बैकवर्ड। बैकवर्ड जाने से क्या होगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस होगा, फॉरवर्ड में डिसोसिएट हो रहा है, बैकवर्ड में प्रोड्यूस हो रहा है। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड टूटने की बजाय बन रहा है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन घट रहा है, इसी को बोलते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। ठीक है, तो ये बेटा आपका कॉमन आयन इफेक्ट हो गया। आवाज आ रही बेटा, यस सर। अब देखो बेटा एक ये क्वेश्चन है, देखो बेटा अब हम आपको न्यूमेरिकल के थ्रू बता रहे हैं कि कॉमन आयन के प्रेजेंस में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन घटता है। देखो बेटा 0.1 मोलर एसिटिक एसिड सॉल्यूशन है, इसका बेटा K दिया है 1 × 10⁻⁵। K को क्या बोलते हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट। आपसे कह रहा बेटा अल्फा बताओ, तो बेटा क्या फॉर्मूला लगाओगे, √K/C 1 × 10⁻⁵ अपॉन बेटा क्या कर दिया 0.1, स्क्वायर रूट लोगे तो बेटा ये आएगा 1 × 10⁻²। ये बेटा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किस में है, जब एसिड को आपने पानी में डिसॉल्व किया। इसको अगर आप परसेंटेज वाइज देखोगे तो बेटा 1% है ये। तो देखो बेटा एक्वस सॉल्यूशन में एसिटिक एसिड कितना डिसोसिएट हो रही, 1%। अब देखो बेटा अब क्वेश्चन क्या है कि 0.1 मोलर एसिटिक एसिड है, आपने बेटा इसमें 0.1 मोलर
हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिला दिया। अब बेटा कह रहा है बताओ अल्फा क्या होगा। तो देखो बेटा अब क्वेश्चन किसका हो गया, कॉमन आयन का। आपको एसिटिक एसिड का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है किसकी प्रेजेंस में, कॉमन आयन की प्रेजेंस में। देखो बेटा पहला स्टेप, डिसोसिएशन कांस्टेंट का फॉर्मूला लिखो। एसीटेट आयन किस में टूटेगा, एसिटिक एसिड किस में टूटेगा, एसीटेट आयन और H प्लस में। बोलो बेटा डिसोसिएशन कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होगा, के एसीटेट आयन इंटू H प्लस अपॉन बेटा क्या हो जाएगा, एसिटिक एसिड। अब देखो बेटा के की वैल्यू कितनी दी है, 1 इंटू 10 की पावर -5। अब देखो बेटा कॉमन आयन क्या है, H प्लस। H प्लस के दो सोर्स हैं, एक H प्लस किससे आएगा बेटा, वीक एसिड से। एक H प्लस किससे आएगा, HCl से। तो वीक एसिड वाला H प्लस नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। तो याद रखो कॉमन आयन के क्वेश्चन में कॉमन आयन की कंसंट्रेशन कौन डिसाइड करता है, HCl यानी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। एसीटेट आयन एज इट इज, देखो इसको नेग्लेक्ट कर दिया बेटा, तो H प्लस किसके बराबर होगा, H प्लस ऑफ HCl, और H प्लस ऑफ HCl बेटा कितना है 0.1, ये रख दिया 0.1। और बेटा एसिटिक एसिड इनिशियल के बराबर ले लेते हैं। तो दो चीजें याद रखनी बेटा, जब भी कॉमन आयन का क्वेश्चन हो सबसे पहले वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन का कांस्टेंट का फॉर्मूला लिखो। कॉमन आयन की कंसंट्रेशन कौन डिसाइड करेगा बेटा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक, तो देखो बेटा H प्लस यानी कॉमन आयन के दो सोर्स हैं, एक वीक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड। आप किसका लोगे H प्लस, स्ट्रॉन्ग एसिड का, क्योंकि वीक एसिड का H प्लस ना के बराबर होता है, इसके रिस्पेक्ट में बहुत कम होता है। और देखो एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पर क्या होगी, इनिशियल के बराबर। क्यों, देखो बेटा ये बहुत कम टूटता है, जैसे ही कॉमन आयन आता है जो टूटा वो फिर से बन जाता है, तो इसकी कंसंट्रेशन नो चेंज होती है। अब देखो यहाँ से बेटा एसीटेट आयन निकल गया, एसीटेट आयन बेटा कितना आया 1 इंटू 10 की पावर -5। अब ये जो एसीटेट आयन आया आपका 1 इंटू 10 की पावर -5, कल बताया था भाई H प्लस इक्वल टू एसीटेट आयन माइनस कितना होता है, C अल्फा। ठीक, तो ये आपका देखो यहाँ पर है एसीटेट आयन 1 इंटू 10 की पावर -5 बराबर C अल्फा। C बेटा एसिटिक एसिड का कितना है 0.1, ये आपका अल्फा आ गया। तो देखो बेटा एसीटेट आयन किसके बराबर होगा, C अल्फा 1 इंटू 10 की पावर -5। C बेटा एसिटिक एसिड का कितना है 0.1, 1 इंटू 10 की पावर -5। अल्फा कितना है 1 इंटू 10 की पावर -4। ये अल्फा बेटा किस में है, कॉमन आयन की प्रेजेंस में, इन कॉमन आयन। और बेटा अल्फा 1 इंटू 10 की पावर -2 था वाटर में। तो पक्की बात है देखो दो पावर का अंतर है, 10 की पावर 2 यानी 100 टाइम्स क्या हुआ, डिक्रीज कर गया। ठीक है बेटा, तो क्लियरली क्वेश्चन से दिख रहा ना, कॉमन आयन की प्रेजेंस में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एसिटिक एसिड का 100 टाइम्स डिक्रीज किया, यानी रिजल्ट क्या मिला, कॉमन आयन की प्रेजेंस में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन घटता है। ठीक है बेटा,
Yes, sir. Yes, समझ sir. समझ में आ गया ना? Yes, Yes. sir. ये बताया सी अल्फा, ये फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। भाई कल हमने बताया था ना, वीक एसिड HA में H प्लस बराबर A माइनस बराबर C अल्फा होता है कि नहीं? यस सर। तो वही हमने कर दिया। एसीटेट आयन जो निकाला आपने कैलकुलेशन से, वैसे क्या होता है, C अल्फा होता है। ओके सर। तो देखो बेटा, फ्रॉम अबोव डिस्कशन यानी क्वेश्चन, इट इज क्लियर अल्फा ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट डिक्रीजेस इन प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन। तो कोई बेटा आपसे बोले व्हाट इज कॉमन आयन इफेक्ट, कॉमन आयन की प्रेजेंस में वीक एसिड या वीक बेस के डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फर्दर डिक्रीज करना क्या कहलाता है, कॉमन आयन इफेक्ट। ठीक है, और याद रखो बेटा, देखो अब जैसे ये एसिटिक एसिड है, सोडियम एसीटेट है, कॉमन आयन बेटा क्या है, एसीटेट आयन है। लेकिन आप सबको ये भी तो मालूम है ये बफर है, तो याद रखो सभी बफर की प्रॉब्लम कॉमन आयन की प्रॉब्लम है। ऑल प्रॉब्लम ऑफ बफर सॉल्यूशन इज ए प्रॉब्लम ऑफ कॉमन आयन। लेकिन इसका उल्टा सही नहीं है, सभी कॉमन आयन की प्रॉब्लम बफर की प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देखो कॉमन आयन का तो है, लेकिन बेटा ये बफर की प्रॉब्लम नहीं है। समझ गए? बोलो। यस सर। यस सर। लेकिन सभी बफर की जो प्रॉब्लम होगी सब कॉमन आयन की होगी। देखो ये एसिटिक एसिड का बफर है, कॉमन आयन क्या है, एसीटेट आयन। ठीक है भाई, तो देखो कॉमन आयन का क्वेश्चन हो तो बेटा सबसे पहला काम वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन का कांस्टेंट का फॉर्मूला लिखो। कॉमन आयन की प्रेजेंस में कॉमन आयन की कंसंट्रेशन कौन डिसाइड करेगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन इनिशियल के बराबर। अनकॉमन आयन जो है उसको कैलकुलेट कर लो, अल्फा के लिए C अल्फा के बराबर कर दो, आंसर हो गया। ठीक है, कहाँ चली गई कॉमन आयन की हेडिंग। जैसे देखो बेटा ये क्वेश्चन है, कैलकुलेट द pH ऑफ सॉल्यूशन इन विच 0.2 molar NH4Cl 0.1 मोल अमोनिया आर प्रेजेंट, pKb दिया हुआ है। तो देखो बेटा ये बेसिक बफर का क्वेश्चन है, बेसिक बफर वाले फार्मूले से लगा लो, सॉल्व हो जाएगा। लेकिन मैंने अभी क्या बोला, सभी कॉमन आयन की प्रॉब्लम बफर की प्रॉब्लम है, बस सभी बफर की प्रॉब्लम कॉमन है। देखो इन्होंने कॉमन आयन के कॉन्सेप्ट से लगाया है,
बफर से नहीं लगाया है। ठीक, आप बफर से लगाओगे आंसर बेटा यही आएगा। ठीक है, तो हम सिर्फ बेटा अब जैसे ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, देखो यहाँ वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या है, अमोनिया यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। देखो बेटा क्या करोगे, NH4OH को तोड़ो, NH4 प्लस OH माइनस बोलो बेटा इसके Kb का फॉर्मूला क्या होगा, NH4 प्लस OH माइनस अपॉन NH4OH। Kb की वैल्यू देखो ये 4.75 से निकालोगे तो ये 2 इंटू 10 की पावर -5 आएगी। अब देखो कॉमन आयन बेटा क्या, अमोनियम आयन, कौन डिसाइड करेगा, अमोनियम क्लोराइड, ये बेटा 0.2 हो जाएगा। यहाँ से आप क्या निकाल लोगे बेटा, OH माइनस, और ये NH4OH बेटा कितना है, 0.1। ठीक, अब देखो ये पॉइंट पॉइंट कैंसिल हो गया, 2 2 कैंसिल हो गया। OH माइनस बेटा कितना आया, 1 इंटू 10 की पावर -5। POH बेटा कितना हुआ, 5। PH बेटा कितनी हुई, 9। देखो बेटा लगभग 9 के आसपास आंसर आ रहा, देख लो। समझ में कुछ आया, बोलो। यस सर। सर एक Yes, sir. चीज बता दीजिए सर। अच्छा बोलो। ठीक है सर, जैसे वहां पे निकालते हैं ना बफर में 7 + 1/2 PKB - 1/2 log C हो जाएगा। तो नहीं यहाँ मैडम, बफर नहीं होता वो, होता है सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में चली गई तुम। ठीक है वो सॉल्ट सॉल्ट प्लस। हाइड्रो यस सर वो सॉल्ट सॉल्ट हाइड्रोलिसिस होता है। यस सर ठीक है। देखो वैसे ये बफर की प्रॉब्लम है कि नहीं है, यस सर। लेकिन लेकिन हमने इसको चूंकि अभी कॉमन आयन इफेक्ट बता रहे हैं, तो मैंने क्या बोला, सभी बफर की प्रॉब्लम कॉमन आयन की प्रॉब्लम है। तो हमने देखो कॉमन आयन का कॉन्सेप्ट लगा के सॉल्व कर दिया। कैसे करेंगे बेटा, जो वीक एमोनिया का मतलब NH4OH होता है, जो वीक बेस है उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट लिखा। देखो कॉमन आयन की कंसंट्रेशन कौन डिसाइड करेगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट यानी अमोनियम क्लोराइड, 0.2 रख दिया। अमोनियम हाइड्रोक्साइड इनिशियल के बराबर रख दिया क्योंकि ना के बराबर टूट रहा, क्या निकला, OH माइनस 10 की पावर -5। POH कितना हुआ, 5। PH कितनी हो गई, 9। अगर इसको बेटा और करेक्ट अगर जैसे एग्जैक्ट आंसर मिलाना है तो इसका एग्जैक्ट एंटी लॉग ले लो, तो 1.8 इंटू 10 की पावर -5 होता है। ठीक है, यस सर। तो समझ में आया कॉमन आयन इफेक्ट। यस सर सर। ये अमोनियम सॉल्यूशन जो होता है वो बफर हम्म, सॉल्यूशन होगा। क्या कह रहे हो बेटा, सर ये अमोनिया का जो सॉल्यूशन है सर वो बफर नहीं नहीं, सॉल्यूशन होगा। अमोनिया का सॉल्यूशन बफर नहीं है। व्हाट इज बेसिक बफर, ए मिक्सचर ऑफ वीक बेस NH4OH और उसका सॉल्ट HCl के साथ अमोनियम क्लोराइड, ये दोनों मिलके बफर है बेटा। ठीक है, यस सर। जैसे एसिटिक एसिड बफर थोड़ी होती है, एसिटिक एसिटिक एसिड और सोडियम एसिटेट मिलके बफर होते हैं। ठीक है, जी सर। तो हम सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं कि जितनी भी कॉमन आयन की प्रॉब्लम है, सॉरी बफर की प्रॉब्लम है, वो सब बेटा कॉमन आयन की प्रॉब्लम है। समझ गए, ऑल प्रॉब्लम ऑफ बफर सॉल्यूशन इज ए प्रॉब्लम ऑफ कॉमन आयन, लेकिन सभी कॉमन आयन की प्रॉब्लम बफर की प्रॉब्लम नहीं है। अब आइए बेटा, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन वाटर। ठीक, वाटर बेटा एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, सबको मालूम है। चलो बताओ बेटा वाटर की डेंसिटी क्या होती है, 1 ग्राम पर ml। कब होती है बेटा, 4 डिग्री C पर। ठीक है, या इसे बेटा लिख सकते हो 1000
केजी पर मीटर क्यूब। बताओ बेटा 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर होते हैं? 10 पावर माइनस 3। जी नहीं, 10 की पावर 3। 1 लीटर बराबर होता है 1 डेसीमीटर क्यूब, और 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर। 1 डेसीमीटर क्यूब का मतलब होता है 10 की पावर माइनस 3 मीटर क्यूब। तो 1 मीटर क्यूब के लिए इसको इधर डिवाइड करोगे, ये आ जाएगा। याद रहेगा बेटा, वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर ml एट 4 डिग्री सी, या 1000 kg पर मीटर क्यूब। ठीक बेटा। दूसरा क्वेश्चन वाटर के लिए क्या याद रखना, वाटर की मोलैरिटी कितनी होती है? 55.55। यानी वाटर के 1 लीटर में नंबर ऑफ मोल कितने होते हैं? 55.55। सबको मालूम होगा, ये मोलैरिटी का फार्मूला है। तो देखो WA क्या रखा हमने, डेंसिटी बेटा कितनी है? 1 ग्राम पर ml। 1 ml वाटर का मास कितना होता है? डेंसिटी हमें क्या बताती है? मास ऑफ 1 ml वाटर इज 1 ग्राम। तो देखो WA की जगह 1 रख दिया, वाटर का मॉलिक्यूलर वेट 18, यहाँ रखा 18, यहाँ रखा बेटा 1, सॉल्व कर लिया ये। फिर देखो बेटा, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन यानी H+ एंड हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन यानी OH- इन वाटर। तो बेटा देखो, चाहे सॉल्यूशन बेटा एसिड का हो या बेस का हो या न्यूट्रल हो, चाहे सॉल्यूशन बेटा एसिडिक हो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का ले लो, या बेटा NaOH का ले लो, या NaCl का ले लो, चाहे सॉल्यूशन एसिडिक हो, बेसिक हो या न्यूट्रल हो, हमेशा बेटा सॉल्यूशन में एसिडिक कैरेक्टर H+ होता है, बेसिक कैरेक्टर OH- होता है, और उनका प्रोडक्ट हमेशा बेटा कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो चाहे सॉल्यूशन एसिडिक हो, बेसिक हो या न्यूट्रल हो, हमेशा उसमें एसिडिक कैरेक्टर H+ होता है, बेसिक कैरेक्टर OH- होता है, और दोनों का प्रोडक्ट, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, आयनिक प्रोडक्ट, फिक्स होता है। तो देखो बेटा, अब आपको अगर डिसाइड करना है नेचर कैसा है तो कंपेयर करो। अगर सॉल्यूशन में बेटा एसिडिक कैरेक्टर बेसिक कैरेक्टर से ज्यादा है तो नेचर एसिडिक होगा, एसिडिक कैरेक्टर बेसिक कैरेक्टर से कम है तो बेसिक होगा, एसिडिक कैरेक्टर बेसिक कैरेक्टर के बराबर है तो न्यूट्रल होगा। तो बेटा जैसे तुम लोग बायो में पढ़ते हो ना कि हर पर्सन के अंदर अच्छे कैरेक्टर भी होते हैं, बुरे कैरेक्टर भी होते हैं। जो कैरेक्टर डोमिनेट करता है पर्सन उस तरीके का नजर आता है। बोलो पढ़ा है कि नहीं? यस सर। ठीक है, तो बेटा एसिडिक कैरेक्टर को कौन रिप्रेजेंट करता है? H+। बेसिक कैरेक्टर को कौन रिप्रेजेंट करता है? OH-। अगर एसिडिक कैरेक्टर बेसिक कैरेक्टर से ज्यादा है तो एसिडिक, बेसिक कैरेक्टर अगर ज्यादा है तो बेसिक, अगर दोनों इक्वल है तो न्यूट्रल। और बेटा हमेशा उनका प्रोडक्ट फिक्स होता है, एसिडिक कैरेक्टर इनटू बेसिक कैरेक्टर फिक्स होता है, और क्या बोलते हैं उसको? KW। KW का मतलब आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। क्यों कह रहे हैं ऐसा? क्योंकि वाटर टूट के बेटा 2 आयन देता है,
केटायन H प्लस एनायन OH माइनस, आप उन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हो इसलिए प्रोडक्ट बोल रहे हैं। तो H प्लस इंटू OH माइनस इक्वल टू KW और PH प्लस POH इक्वल टू बेटा क्या होता है PKW। दोनों तरफ लॉग ले लिया, माइनस से बेटा मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस लॉग को क्या बोलते हैं P, तो PH प्लस POH इक्वल टू PKW। ये बेटा ये रिलेशन एसिडिक बेसिक न्यूट्रल सबके लिए है, एसिडिक बेसिक न्यूट्रल सबके लिए है। तो चाहे बेटा सॉल्यूशन एसिडिक हो, चाहे स्ट्रॉन्ग एसिड का हो या वीक एसिड का, बेसिक हो चाहे स्ट्रॉन्ग बेस का हो या वीक बेस का या न्यूट्रल हो, हमेशा बेटा उसमें एसिडिक कैरेक्टर होता है, बेसिक कैरेक्टर होता है, ठीक है। और दोनों का प्रोडक्ट हमेशा फिक्स होता है। प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। H प्लस इंटू OH माइनस इक्वल टू KW, PH प्लस POH इक्वल टू PKW। अब आइए बेटा वाटर में, सबको मालूम है बेटा वाटर क्या है न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब वाटर में बेटा एसिडिक कैरेक्टर बेसिक कैरेक्टर के बराबर होता है। और 25 डिग्री सी पर कितना होता है सबको रटा है 10 की पावर -7 मोल पर लीटर। तो बेटा निगेटिव लॉग पीएच इक्वल टू पीओएच क्या होता है 7। बोलो बेटा याद है ना आप लोगों को। यस सर। इसमें इस पेज पे कोई डाउट, नो सर। इस वाले पेज पे कोई डाउट। बोलो भाई। नो सर। अब आइए बेटा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वाटर। आपसे कह रहा वाटर का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा बताओ। तो देखो बेटा वाटर डिसोसिएट होता है किसमें H प्लस एंड OH माइनस। अभी हम लोगों ने ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ में क्या पढ़ा था, H प्लस केटायन की कंसंट्रेशन इक्वल टू एनायन की कंसंट्रेशन हमेशा इक्वल होती है और कितना होता है C अल्फा। बोलो बेटा वाटर में H प्लस कितना होता है 10 की पावर -7। वाटर की मोलैरिटी कितनी होती है 55.55। अल्फा निकाल लिया, ये बेटा अल्फा आया और ये बेटा परसेंटेज अल्फा है। ठीक है बेटा। फिर देखो बेटा आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। वाटर बेटा 2 आयन देता है H प्लस इंटू OH माइनस, आपको इनका प्रोडक्ट निकालना है। तो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर को क्या बोलते हैं KW, H प्लस इंटू OH माइनस। H प्लस देखो बेटा 10 की पावर -7, 10 की पावर -7, KW कितना है 10 की पावर -14। यूनिट क्या होगी देखो, एक ब्रैकेट बेटा मोल पर लीटर होता है, तो मोल पर लीटर मोल पर लीटर मोल स्क्वायर पर लीटर स्क्वायर। और KW अगर 1 इंटू 10 की पावर -14 है तो PKW सबको निकालना आता है। 14 माइनस log 1 की वैल्यू 0, 14 हो गया। कोई दिक्कत बेटा। नो सर। फिर देखो बेटा डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। जैसे एस्टिक एसिड का डिसोसिएट होती डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालते, वैसे वाटर का निकालेंगे। वाटर टूटेगा किसमें H प्लस OH माइनस। तो वाटर का डिसोसिएशन कांस्टेंट मान लो बेटा K है, तो K क्या होगा H प्लस इंटू OH माइनस अपॉन H2O। बेटा H प्लस इंटू OH माइनस को हम लोग KW भी कह सकते हैं। तो एक KW का फार्मूला बेटा वाटर का ये भी है, एक होता है बेटा H प्लस इंटू OH माइनस, एक दूसरा क्या निकला K, वाटर का डिसोसिएशन कांस्टेंट इनटू मोलैरिटी ऑफ वाटर इक्वल टू KW होता है। अब बेटा यहाँ से K निकाल लो, वाटर की मोलैरिटी कितनी रखोगे 55.55, KW 25 डिग्री सी पर 10 की पावर -14, ये बेटा 1.8 इंटू 10 की पावर -16। ये सब बेटा वैल्यू आपको रट जानी चाहिए। क्या क्या देखो वाटर के लिए क्या क्या याद रखना है। वाटर की डेंसिटी बेटा 1 ग्राम पर ml, यानी 1 ml वाटर का मास 1 ग्राम होता है।
मोलैरिटी ऑफ वाटर, वाटर की मोलैरिटी कितनी होती है 55.55 मोल पर लीटर, यानी 1 लीटर वाटर में नंबर ऑफ मोल 55.55। कोई पूछे कैसे आया, 1 लीटर वाटर 1000 ग्राम वाटर, 1000 ग्राम बेटा, सॉरी 1 लीटर वाटर 1000 ml। वाटर की डेंसिटी 1 होती है। वाटर एक ऐसा लिक्विड है जिसका मास और वॉल्यूम क्या होता है सेम। तो 1000 ml बेटा 1000 क्या हो गया ग्राम, 1000 ग्राम को 18 से डिवाइड कर दिया, नंबर ऑफ मोल हो गया। फिर बेटा वाटर में H प्लस कितना होता है 10 की पावर -7, वाटर में वो H माइनस कितना होता है 10 की पावर -7, वाटर की pH या POH कितनी होती है 7, वाटर का KW कितना होता है 1 × 10 की पावर -14, वाटर का PKW कितना होता है 14, वाटर का अल्फा कितना होता है 1.8 × 10 की पावर -9, और वाटर का K कितना होता है 1.8 × 10 की पावर -16। बोलो बेटा कोई दिक्कत इतने में? फिर देखो बेटा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन वेरियस पैरामीटर ऑफ वाटर। ये जो वाटर के डिफरेंट पैरामीटर पढ़े उन पे टेम्परेचर का इफेक्ट। हम लोगों ने बेटा ली चैटलियर प्रिंसिपल में क्या पढ़ा, डिसोसिएशन ऑफ वाटर इज ए एंडोथर्मिक प्रोसेस। कोई भी डिसोसिएशन बेटा क्या होता है एंडोथर्मिक प्रोसेस, और ली चैटलियर क्या कहता है एंडो इज फेवर्ड बाय हाई टेम्परेचर। यानी बेटा अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वाटर और ज्यादा डिसोसिएट होगा। तो देखो बेटा वाटर किस में टूटता है H प्लस OH माइनस। आप देखो बेटा टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो बेटा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा बढ़ेगा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ेगा यानी रिएक्शन किधर जाएगी फॉरवर्ड, फॉरवर्ड जाएगी तो बेटा H प्लस क्या होगा बढ़ेगा, OH माइनस क्या होगा बढ़ेगा, और हमेशा H प्लस बराबर क्या रहेगा OH माइनस, सो दैट कि एसिडिक कैरेक्टर किसके बराबर रहे बेसिक कैरेक्टर, यानी सॉल्यूशन वाटर हमेशा क्या रहे न्यूट्रल। तो देखो H प्लस बढ़ेगा OH माइनस बढ़ेगा तो उन दोनों का मल्टीप्लाई यानी KW भी बढ़ेगा, K भी बढ़ेगा, K क्या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वो भी बढ़ेगा। अब जब ये सब बढ़ेंगे तो इनका निगेटिव लॉग क्या होगा घटेगा। H प्लस का निगेटिव लॉग क्या होता है PH घटेगी, OH माइनस का निगेटिव लॉग POH घटेगा, PKW घटेगा, PK घटेगा। ठीक बेटा कोई दिक्कत? नो सर। अब देखो बेटा हमने एक जगह सब वैल्यू लिखी है 25 डिग्री C पर वाटर में H प्लस बराबर OH माइनस 10 की पावर -7, ये रट जाना चाहिए। pH बराबर POH बेटा कितना होता है 7, अल्फा कितना निकाला था 1.8 × 10 की पावर -9, परसेंटेज के लिए 100 का गुणा कर दिया इतना आ गया। KW वाटर का बेटा इतना होता है, PKW 14 होता है, K बेटा इतना होता है। ये 25 डिग्री C पे है। अब कोई कह रहा है 90 डिग्री C पे, तो बेटा घर पे 90 डिग्री C पर ये सब निकालना, आपको सिर्फ ये दिया होगा 90 डिग्री C पे H प्लस बराबर OH माइनस 10 की पावर -6 है। तो बेटा H प्लस का निगेटिव लॉग PH, OH माइनस का निगेटिव लॉग PH बराबर होगा, और बेटा कितना होगा 6। अब अल्फा निकाल लेना इतना आएगा, ये घर पे करिएगा। KW बेटा इन H प्लस इंटू OH माइनस 10 की पावर -6, 10 की पावर -10 की पावर -12 हो जाएगा। PKW कितना होगा 12, K इतना हो जाएगा। ये बेटा 90 डिग्री C पर सॉल्व करिएगा घर पे, ठीक है। यस सर। जी सर। और याद रखो बेटा 25 डिग्री C पर pH स्केल कहाँ से कहाँ तक होता है 0 to 14, 90 डिग्री C पर क्या हो जाता है 0 to 12। अब देखो बेटा
हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन एंड पीएच स्केल एट 25 डिग्री सी। सबको मालूम है बेटा पीएच में पी का मतलब क्या होता है, माइनस लॉग। पीएच का मतलब माइनस लॉग एच प्लस, या इसी को बेटा ऐसे लिख लो, आप लिख सकते हो लॉग एच प्लस इक्वल टू क्या होता है, माइनस पीएच। एच प्लस क्या होगा, 10 की पावर माइनस पीएच। अगर बेटा इससे डेफिनेशन करें तो व्हाट इज पीएच, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का निगेटिव लॉग पीएच कहलाता है। या अगर बेटा आप किसी सॉल्यूशन के H प्लस को 10 की नेगेटिव पावर में रिप्रेजेंट कर दें तो बेटा पावर क्या हो जाती है, पीएच। जैसे आपसे कह रहा है एक सॉल्यूशन है उसका H प्लस 10 की पावर माइनस 8.5 है, तो पीएच बेटा कितनी हुई, 8.5। H प्लस कह रहा है 10 की पावर माइनस 4 है, तो पीएच बेटा कितनी हो गई, 4। कह रहा है H प्लस 10 की पावर माइनस 10 है, तो पीएच बेटा कितनी हो गई, 10। सेम मैनर में बेटा POH, POH का मतलब माइनस लॉग OH माइनस, या OH माइनस 10 की पावर माइनस OH। हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन का निगेटिव लॉग क्या कहलाता है, POH। या अगर किसी सॉल्यूशन का हाइड्रोक्सिल आयन 10 की नेगेटिव पावर में रिप्रेजेंट है तो पावर क्या कहलाती है, POH। जैसे कह रहा एक सॉल्यूशन है उसका OH माइनस 10 की पावर माइनस 10 है, तो POH बेटा कितनी हो गई, 10। और ये बेटा जैसे OH माइनस 10 की पावर माइनस 4, तो POH कितनी हो गई, 4। और बेटा चाहे सॉल्यूशन एसिडिक हो, बेसिक हो या न्यूट्रल, H प्लस इंटू OH माइनस इक्वल टू KW 10 की पावर माइनस 14, PH प्लस POH इक्वल टू PKW बेटा कितना, 14। अब देखो बेटा क्वेश्चन दो तरीके के सॉल्यूशन पे होता है, एक होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन, एक होता है वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। देखो बेटा अगर आपके पास एसिड का सॉल्यूशन है, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो उसमें बेटा H प्लस के दो सोर्स होंगे, H प्लस ऑफ एसिड, H प्लस ऑफ वाटर। ठीक, तो देखो बेटा डाइल्यूट सॉल्यूशन में वाटर के H प्लस को नेग्लेक्ट कर देते हैं, केवल बेटा H प्लस किसका लिया जाता है, एसिड का। लेकिन अगर क्वेश्चन वेरी डाइल्यूट का, आप कैसे पहचानोगे क्वेश्चन वेरी डाइल्यूट का है, जब बेटा एसिड की नॉर्मेलिटी 10 की पावर माइनस 7 मोल पर लीटर होती है या उससे कम होती है तो वेरी डाइल्यूट। ठीक, अब जैसे 10 की पावर माइनस 2 है तो बेटा डाइल्यूट का हुआ, 10 की पावर माइनस 3 है तो डाइल्यूट का हुआ। तो देखो बेटा अगर एसिड का सॉल्यूशन है तो H प्लस टोटल, H प्लस के दो सोर्स होते हैं, H प्लस ऑफ एसिड, H प्लस ऑफ वाटर। वाटर का H प्लस एसिड के रिस्पेक्ट में बहुत कम होता है, नेग्लेक्ट कर देते हैं, केवल एसिड का लेते हैं निगेटिव लॉग पीएच। लेकिन अगर बेटा एसिड की नॉर्मेलिटी 10 की पावर माइनस 7 है, वाटर का H प्लस 10 की पावर माइनस 7 होता है, तब दोनों बेटा सेम हो जाते हैं, तब उसे आप नेग्लेक्ट नहीं करोगे। सिमिलरली बेटा अगर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेस है तो OH माइनस टोटल बेटा किसके बराबर होता है, OH माइनस ऑफ बेस, OH माइनस ऑफ वाटर। डाइल्यूट के केस में OH माइनस वाटर का 10 की पावर माइनस 7 नेग्लेक्ट कर देते हैं, लेकिन अगर वेरी डाइल्यूट का है तो नेग्लेक्ट नहीं करते। फिर देखो बेटा हम लोग जिस रेंज में पीएच निकालते हैं उसमें H प्लस मैक्सिमम 1 हो सकता है, मिनिमम 10 की पावर माइनस 14। OH माइनस मैक्सिमम 1 होता है, मिनिमम 10 की पावर माइनस 14, और हमेशा उनका प्रोडक्ट 10 की पावर माइनस 14 होता है। पीएच प्लस पीओच PKW 14। ठीक बेटा, बोलो Yes. भाई। बाकी ये आपका पीएच स्केल है। देखो बेटा ये आपका पीएच स्केल है, बस इसमें बेटा आपको क्या याद रखना है, एसिडिक स्ट्रेंथ
इनवर्सली पीएच होता है, बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पीएच होता है, एसिडिक में पीएच लेस देन 7 होती है, बेसिक में पीएच ग्रेटर देन 7। मैक्सिमम पीएच बेटा क्या होती है 14, मिनिमम पीएच क्या होती है 0, न्यूट्रल की पीएच क्या होती है 7। ठीक है बेटा, जैसे मान लीजिए आपने 4 सॉल्यूशन लिए, एक की पीएच 1 है, दूसरे की 2 है, तीसरे की 3, चौथे की 4। बताओ बेटा मोस्ट एसिडिक कौन होगा? 1 तो देखो बेटा इनवर्स का रिलेशन है, तो 1 वाला मोस्ट एसिडिक, 4 वाला लीस्ट। लेकिन अगर मान लो बेस है, ये 4 ले लिया बेटा हमने। देखो इधर का कुछ पार्ट यहाँ पर है, ध्यान रखना। यहाँ देखो 12 तक है, 13 14 इधर है। अब देखो 9 10 11 12 के 4 सॉल्यूशन ले लिए, तो बताओ इन चारों में मोस्ट बेसिक कौन होगा? 12 वाला वाला होगा ना। OH माइनस का कंसंट्रेशन ज्यादा है। OH माइनस पे जाओ ही नहीं, पीएच पे ही आओ। Yes, एसिडिक स्ट्रेंथ बेटा एक फंडा रखोगे कंफ्यूज नहीं होगे। एसिडिक स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल पीएच, बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पीएच। सर एट 90 डिग्री सेल्सियस में वाटर पीएच, वाटर का जो पीएच है 6 है सर, न्यूट्रल होगा ना सर? वाटर किसी भी टेम्परेचर पे न्यूट्रल ही रहेगा। पीएच बेटा 7 की बजाय 6 हो जाएगी। ठीक है, यस। तो बेटा इसमें कुछ नहीं है, आप सबको मालूम है। एसिडिक स्ट्रेंथ इनवर्सली पीएच, 4 एसिडिक सॉल्यूशन है, चारों की पीएच दी है। जिसकी पीएच लोवेस्ट एसिडिक स्ट्रेंथ हाईएस्ट, जिसकी पीएच हाईएस्ट एसिडिक स्ट्रेंथ लोवेस्ट। ठीक, फिर बेटा 4 बेसिक सॉल्यूशन है। ठीक है, तो जिसकी पीएच हाईएस्ट उसकी बेसिक स्ट्रेंथ हाईएस्ट। और याद रखो पीएच 1 यूनिट का डिफरेंस होता है, तो H प्लस बेटा 10 टाइम्स चेंज होता है। जैसे आप बेटा 1 से 2 में आए, तो H प्लस 10 टाइम्स घट गया, पीएच 1 यूनिट बढ़ गई। ठीक है, H प्लस 10 टाइम्स घटेगा तो पीएच 1 यूनिट बढ़ेगी, 100 पर 2 यूनिट, 1000 पे 3 यूनिट, 10,000 पे 4 यूनिट। कोई आपसे कह रहा आप बेटा पीएच 6 से पीएच 4 में आ गए, बताओ बेटा H प्लस बढ़ा है घटा? घटा H बढ़ गया। प्लस H बढ़ plus गया। बढ़ गया कितने 6 से टाइम्स? 4 100 टाइम्स 100 टाइम 2 100 टाइम्स टाइम्स बढ़ गया। 2 100 टाइम्स नहीं, 100 टाइम्स। टाइम्स। पीएच बेटा 2 यूनिट घटी, पीएच घटी मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ यानी H प्लस बढ़ गया। कितने टाइम्स बढ़ा? 100 टाइम्स। 100 टाइम्स। ठीक है, यस। चलिए अब हम लोग थोड़ा क्वेश्चन करते हैं। हमने आयनिक इक्विलिब्रियम के नोट्स शेयर किए हैं ना, क्वेश्चन शेयर किए हैं ना? बोलो बेटा। कल की। यस सर, कल की। यस सर किया था। चलिए बेटा, अभी कितना बाकी? 6:34 हो रहा, आधे घंटे बाकी, कम से कम 25 क्वेश्चन तो हो ही जाने चाहिए। 25 नहीं तो कम से कम 20। देखो बेटा क्या कह रहा, कंसंट्रेशन ऑफ CN माइनस इन 0.1 MSCN।
देखो भाई, पहला क्वेश्चन क्या है आपके पास बेटा, HCN है, बोलो बेटा किसमें टूटेगा? ठीक है बेटा, तो आपने क्या सीखा ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ में? H प्लस इक्वल टू CN माइनस अंडर रूट K इंटू C होगा। बोलो बेटा, यस सर। K दिया है, C दिया है, सॉल्व कर लो। एक मिनट बेटा रुक जाओ। 4 इंटू 10 की पावर, हाँ थर्ड आ जाएगा बेटा। अब देखो बेटा, ये क्वेश्चन कॉमन आयन का है, एसिटिक एसिड, यहाँ रिवर्सिबल का सिंबल नहीं है, कर लीजिएगा। देखो ये क्या कह रहे हैं बेटा, एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन है डाइल्यूट HCl, यानी बेटा H प्लस ऐड कर रहे हैं। बोलो H प्लस ऐड करेंगे तो रिएक्शन किधर जाएगी? बैकवर्ड सर, थोड़ा जूम आउट कर दीजिए बैक वाला स्क्रीन इसको वाला, PDF वाला। अच्छा छोटा कर दे। जी जी सर। बस ठीक है। जी सर। तो देखो बेटा, अब आपने बेटा H प्लस डाला तो रिएक्शन किधर जाएगी? बैकवर्ड। बैकवर्ड जाने से हो क्या रहा, आने वाला H प्लस एसिटेट आयन से कंबाइंड होके क्या बनाएगा? एसिटिक एसिड। तो बेटा बताओ, पहला दूसरा ऑप्शन एसिटेट आयन का है, तो बताओ एसिटेट आयन घटेगा या बढ़ेगा? घटेगा, घट डिक्रीज जाएगा, होगा। डिक्रीज हो जाएगा। जैसे मान लो बेटा, जब आपने नहीं मिलाया था तो मान लो ये 50 थे, आपने सपोज करो H प्लस 20 मिला है, तो अब ये 20 इसके 20 से रिएक्ट करेगा तो बचेगा कितना? 30 बचेगा। 30। फिर बेटा देखो क्या लिखा है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल इंक्रीज, कभी नहीं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बेटा केवल और केवल किससे चेंज होता है? टेम्परेचर से। तो ये दोनों ऑप्शन बेकार है। क्वेश्चन नंबर 3 बेटा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ 0.1 mHCN। देखो बेटा वीक एसिड है, C दिया है, ये दिया है, क्या पूछा है? K का फॉर्मूला बोलो, C अल्फा स्क्वायर। C बेटा कितना रखोगे? 0.1। अल्फा बोलो कितना रखोगे? 0.01/100। कितना हो गया? 20 पार्ट सर। पावर भी है। इतना आएगा बेटा, 1 इंटू 10 की पावर -9। यस सर। यस सर। फिर देखो बेटा, एसिटिक एसिड है, C दिया है, K दिया है, अल्फा पूछा है, अल्फा अंडर रूट K/C। अब देखो बेटा, 4 एसिड दिए, चारों का K दिया है, कह रहा बताओ स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन है? तो जिसका K हाईएस्ट होगा वो स्ट्रॉन्गेस्ट होगा। हाँ बेटा फर्स्ट हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6, आपको बेटा मालूम है K बराबर क्या होता है? C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा होता है। बोलो। यस सर। यस सर। तो यहाँ K को इन्होंने K लिया है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। कोई दिक्कत बेटा? इसको इधर ले जाना, आपका आंसर आ जाएगा। क्या आंसर होगा बोलो? फर्स्ट सर, फर्स्ट। फर्स्ट वाला सर। फिर देखो बेटा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेस। डाइल्यूशन करने पर वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा? बढ़ जाएगा। ठीक। यस सर। फिर देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 8, K दिया है, क्या पूछा है? परसेंटेज ऑफ एसिड डिसोसिएटेड। अल्फा निकालो पहले एक के लिए, फिर परसेंटेज के लिए 100 का गुणा कर दो। अल्फा क्या होता है? अंडर रूट K/C। K देखो बेटा कितना दिया है? 1 इंटू 10 की पावर -5। अब C देखो क्या दिया है? 0.1 मोल ऑफ एसिड इज डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर। 1 लीटर वाटर में एसिड कितना है? 0.1 मोल है।
तो बोलो बेटा 1 लीटर सॉल्यूशन में नंबर ऑफ मोल क्या कहलाता है? मोलैरिटी कहलाता है। यस सर सेकंड तो ये बेटा 1 × 10⁻² हो गया। अब परसेंटेज में करोगे तो 100 का गुणा कर दो। 1%। 1%। फिर देखो बेटा ये कॉमन आयन का क्वेश्चन है, अभी बताया था हमने, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन है। तो बोलो अमोनियम हाइड्रोक्साइड कैसे टूटता है? अमोनियम आयन हाइड्रोक्सिल आयन। बोलो बेटा क्या ऐड कर रहे हो? अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड मतलब कॉमन आयन क्या ऐड कर रहे हो? अमोनियम आयन। रिएक्शन बेटा किधर जाएगी? बैकवर्ड। बैकवर्ड जाने से बोलो क्या होगा? हार्ड बना हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन में क्या होगा? डिक्रीज कर जाएगा। कोई दिक्कत बेटा? नो सर। नो सर। अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 10, H2S। सेकंड होगा, नो रिएक्शन टेक्स प्लेस। अरे बाबू इतना आसान नहीं है। देखो आपने क्वेश्चन पढ़ा और क्वेश्चन पढ़ते जो आंसर दिमाग में आया 99.99% गलत। समझ गए? सर कॉमन आयन नहीं है यहाँ पर कोई। तो कॉमन आयन नहीं है तो इसका ये मतलब थोड़ी कुछ नहीं होगा। OH माइनस H प्लस से रिएक्ट करके वाटर अच्छा ये बताओ, और तुम बाजार में गए और भरपेट खाना खाया, पैसा नहीं खर्च होगा? यहाँ देखो क्या हो रहा है, H2S में बेटा क्या डाल रहे हो? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये बेटा क्या है? एसिड। और ये क्या है? बेस। एसिड और बेस एक दूसरे के कांटेक्ट में लाओगे क्या होगा? बोलो। सर वाटर रिलीज होगा। न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन होगा। न्यूट्रलाइजेशन में होता क्या है? NH4OH का OH माइनस एसिड का H प्लस क्या बनाएगा? वाटर। तो बेटा बताओ ये H प्लस ही तो गया है यहाँ पे। यस। तो बताओ बेटा आपके सिस्टम को H प्लस का लॉस हुआ या गेन? हाँ लॉस हुआ। लॉस होने से रिएक्शन किधर जाएगी? फॉरवर्ड। फॉरवर्ड जाएगी। फॉरवर्ड जाएगी तो H2S और टूटेगा। ऑप्शन H2S और टूटेगा तो H डबल माइनस और नहीं बनेगा। यस सर। तो आंसर क्या होगा? फोर्थ ऑप्शन। ऑप्शन। और बेटा ये अपने माइंड में सेट कर लो, अगर बेटा वीक एसिड का सॉल्यूशन है उसमें बेस मिलाओगे तो कॉमन आयन इफेक्ट का उल्टा इफेक्ट होता है। कॉमन आयन इफेक्ट पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन घटता है, लेकिन अगर एसिड के सॉल्यूशन में बेस मिलाओगे तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ेगा। यहाँ पर देखो बेस मिला रहे हो और H2S टूटेगी, रिएक्शन किधर जाएगी? फॉरवर्ड। सल्फाइड आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। ये तो मतलब कॉमन से मतलब शॉर्टकट है। बाकी जो दिख रहा वो देखो। आपने बेटा ये आपकी रिवर्सिबल रिएक्शन है, आपने अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाला, एसिड में क्या डाला? बेस। न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन में बेटा क्या होता क्या है? एसिड का H प्लस बेस का OH माइनस रिएक्ट करके वाटर बनाता है। तो जो H प्लस बेटा H2S से आ रहा था या जो एक्वस H2S के सॉल्यूशन में H प्लस था वो बेटा कंज्यूम हो रहा। तो सिस्टम को H प्लस का क्या हो रहा? लॉस। लॉस की भरपाई कैसे होगी? H2S से फॉरवर्ड रिएक्शन जाएगी, फॉरवर्ड H2S और टूटेगा, H2S और टूटेगा तो सल्फाइड आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। ठीक है, बोलो। यस सर। अब ऐसे यही चीज होता है यहाँ पर। अमोनियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन है। अब बेटा इसमें हम HCl डाल रहे हैं, कोई कॉमन आयन तो नहीं है इसमें? बोलो। यस सर। लेकिन ये HCl NH4OH में डालोगे तो क्या होगा? न्यूट्रलाइजेशन होगा। HCl का H प्लस और ये वाला OH माइनस क्या बनाया? वाटर। तो बोलो बेटा ये OH माइनस यहाँ से रिमूव हो रहा कि नहीं हो रहा?
यस सर, रिएक्शन और अगर बेटा प्रोडक्ट रिमूव करोगे तो रिएक्शन किधर जाएगी? फॉरवर्ड। फॉरवर्ड जाने से क्या होगा? अमोनियम हाइड्रोक्साइड का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ जाएगा। अगर ऑप्शन में ये है तो इसको टिक करो, अदरवाइज बोलो अमोनियम आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। ठीक है। यस। फिर देखो 11th, डाइल्यूट HCl डाल रहे हैं। डाइल्यूट HCl डालोगे तो देखो H+H+ कॉमन आयन हो गया। यस सर, रिएक्शन किधर जाएगी? बैकवर्ड जाएगी। बोलो। यस यस सर। सर, तो और बैकवर्ड जाने से क्या होगा? HS- की कंसंट्रेशन क्या होगी? कम होगी। कम डिक्रीज कर जाएगी। फोर्थ ओ, ऑप्शन। फिर देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 12, आपके पास बेटा एक वीक बेस BOH है। क्या दिया है बेटा? KB 1 × 10⁻⁻12। ठीक। मोलैरिटी बेटा इसकी कितनी है? 0.01। क्या पूछा है? कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन। बोलो बेटा, वीक बेस पे हाइड्रोक्सिल आयन √KB × C बताया है। यस सर, कितना आएगा? बी पॉइंटर 1 × 10⁻, फोर्थ। ये आ जाएगा। ठीक है। यस। वैसे कायदे से बेटा इसका खैर ये तो 4 ऑप्शन में सेलेक्ट करना है तो ये सही है इसका। सर ये न्यूट्रल नहीं होगा ऐसे? अब वही तो हम बताने जा रहे हैं। ये न्यूट्रल तो हो ही नहीं सकता ना। यस सर, टेम्परेचर पर डिपेंड। सुनो, इन 4 ऑप्शन में आंसर सेलेक्ट करना है तो आंसर हो गया 4th। लेकिन एक्चुअल में ये आंसर नहीं है इसका। सही मायने में OH- ये बेस का है। OH- बेटा क्या होता है? बेस प्लस OH- ऑफ वाटर। तो ये बेटा 10⁻⁻7, 10⁻⁻7। सही आंसर इसका होता है 2 × 10⁻⁻7। हालांकि वो ऑप्शन में नहीं है तो इसी से काम चल रहा है। क्योंकि अगर ये लोगे तो बेटा न्यूट्रल हो गया ना फिर तो। बोलो। यस। लेकिन Yes. न्यूट्रल तो नहीं होगा, बेस है तो। इससे POH क्या आएगी? 6.7। इसकी pH आएगी 7.3। अगर कोई आपसे ये बोल दे कि एक बेस है इसकी जरा pH निकालो तो pH 7 पे टिक थोड़ी करोगे तुम। अगर आप सॉल्व करोगे तो pH 7 आएगी, तो 7 पे थोड़ी टिक करोगे आप। वाटर का भी OH- लोगे फिर। हालांकि चूंकि इन 4 में हमें आंसर देना है तो 4th हो गया। चलो बताओ 15 का आंसर। अब ये कह देना सेकंड होगा। सेकंड पर्सन। है नहीं? कैसे होगा बेटा? अभी हम लोगों ने K का फॉर्मूला लिखा था वाटर का। K into H2O concentration is H+ × OH- अपॉन क्या पर लिखा था? H2O लिखा था। इसकी जगह बेटा क्या लिख दिया? KW। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको तो बोलो बेटा KW क्या हुआ? मोलैरिटी वाटर। K into molarity. 2 × 55.55। फिर देखो बेटा, एक डाई बेसिक एसिड है, पहला डिसोसिएशन कांस्टेंट दिया है, दूसरा दिया है, तो ओवरऑल का बेटा क्या फार्मूला याद है आपको? √K1 into K1 into K2. क्या मैडम, क्या याद की है? ओवरऑल होता है K1 × K2 होता है। और ये भी याद रखना K1 > K2 होता है। और अगर बेटा ये 3 होते K1 √ K2 K3। फिर अंडर रूट आ गई तो K2 जो है वो K1 के बराबर। K1 > अगर 3 है तो जैसे आर्थोफॉस्फोरिक एसिड है तो ये ओवरऑल के बेटा सबका प्रोडक्ट होता है, कोई अंडर रूट नहीं होता है। समझ गई? यस सर।
क्वेश्चन बेटा ये है कि आपकी ये डाई बेसिक एसिड 2 स्टेप में टूट रही है। देखो ऐसा क्यों? जैसे यही आपका है कार्बोनिक एसिड ले लो, किसमें टूटा? H प्लस HCO3 माइनस, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है। HCO3 माइनस टूटा किसमें? H प्लस CO3 डबल माइनस, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 है। अब कह रहा नहीं हम तो भाई एक ही स्टेप में तोड़ेंगे। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है? अब इसमें रिलेशन पूछ रहा, तो देखो बेटा ये रिक्वायर्ड है और ये गिवन है। रिक्वायर्ड कैसे मिलेगी? इन दोनों को जोड़ोगी, तो जोड़ोगे तो K बराबर क्या होगा? K1 इंटू K2 हो गया। ठीक है, बोलो। यस और अगर 3 होता तो K1 इंटू K2 इंटू K3 हो जाएगा। फिर देखो ये सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का क्वेश्चन है। pH इज लेस देन 7, यानी एसिडिक कौन होगा? NaCl बेटा न्यूट्रल होता है, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, NaCN क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड है तो बेसिक, और ये बेटा एसिडिक हो गया। फिर देखो बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग विल अकर इन 0.1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड इज डाइल्यूटेड टू 0.01। देखो मान लो एक वीक एसिड HA है, हम वैल्यू वाइज लेके दिखा रहे हैं। मान लो बेटा इसका K1 इंटू 10 की पावर -5 है, इसकी मोलैरिटी 0.1 से बेटा कितना कर दिया आपने? 0.01। कितने टाइम डाइल्यूशन है बेटा? 10 टाइम्स। कह रहा H प्लस विल डिक्रीज टू 0.01, नहीं। चलो यहाँ पर H प्लस निकालो, यहाँ पर H प्लस बोलो, पानी मिलाने के पहले कितना होगा? K इंटू C, 1 इंटू 10 की पावर -5 इंटू 0.1, 1 इंटू 10 की पावर -3 हो गया। pH बेटा यहाँ कितनी हो गई? 3 हो गई। 3 यहाँ पर आओ बेटा, H प्लस 0.01 इंटू 10 की पावर -5 हो गया। इसको बेटा आप लिख सकते हो 10 इंटू 10 की पावर -8, 10 की पावर -4, ये बेटा 3.16 हो जाएगा। इसकी बेटा pH निकालोगे, 4 माइनस log 3 की वैल्यू 0.48। आप इसको 0.5 ले लो, 3.5 हो गई। अब देखो पहला ऑप्शन, ये कह रहे हैं H प्लस विल डिक्रीज। H प्लस देखो बेटा डिक्रीज तो करेगा, लेकिन देखो 0.01 नहीं होगा, देखो ये कितना हो रहा है? इतना हो रहा है। pH विल डिक्रीज नहीं, H प्लस डिक्रीज कर रहा है, तो pH बेटा क्या होगी? इंक्रीज करेगी। लेकिन ये तय बात है कि पानी मिलाओगे तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बेटा क्या होगा? बढ़ जाएगा। और K बेटा टेम्परेचर, वो पानी पे डिपेंड करता नहीं है, तो कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो याद रखो डाइल्यूशन करने पर, यानी पानी मिलाने पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ता है। लेकिन अगर आप एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करोगे, H प्लस की बात करोगे, तो H प्लस घटता है, pH बढ़ती है। सिमिलरली अगर बेस में पानी मिलाओगे तो बेसिक स्ट्रेंथ घटेगी, pH बढ़ जाए, सॉरी pH भी घट जाती है उसमें। ठीक बेटा, बोलो भाई। यस सर। तो 17 तक क्वेश्चन कर लीजिएगा, 17 तक क्यों, और आगे कर लीजिएगा वीक एसिड वीक बेस वाले, और बाकी आगे हम लोग नेक्स्ट टर्न पे करेंगे। सर नोट शेयर कर दीजिएगा सर अभी प्लीज। 5 मिनट भेज रहे, 5 मिनट में ना भेजे तुरंत फोन कर देना। थैंक यू सर। ठीक ठीक, ओके बेटा, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू बेटा, थैंक यू।